Welcome back students, welcome to lecture number 18. We'll be winding up our chapter subsidiary books. हम कल एक क्वेश्चन कर रहे थे दैट इज अ कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन जिसके अंदर सभी बुक्स बन रही थी स्टार्टिंग फ्रॉम परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक, कैश बुक, डबल कॉलम कैश इन बैंक एंड देन जर्नल प्रॉपर. क्वेश्चन 36 कर रहे हैं हम जिसके अंदर हम ऑलरेडी जर्नल प्रॉपर बना चुके हैं. अब हमारे पास रह गई हैं कैश बुक, सीबी, पीबी, एसबी, एसआरबी, पीआरबी. स्टार्ट करते हैं परचेज बुक से. इन द बुक्स ऑफ लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो हम पहले ही लिख चुके हैं. सो परचेज बुक. जीएसटी क्वेश्चन में नहीं है. डेट, particulars, invoice number, ledger folio, details, amount in rupees. इसी के साथ हम बनाएंगे परचेज रिटर्न बुक. वाई मेकिंग बोथ बुक्स टुगेदर? एज इट विल बी easier to see the TD, trade discount, and any GST if any, but there is no GST in this question too. Date, particulars. For purchase return book we have debit note number, ledger folio, details, amount in rupees. सो सबसे पहले एंट्री है 3 अप्रैल. ये आप पहले ही लिख चुके हैं. पीबी, सीबी, पीबी इज परचेज बुक, पीआरबी इज परचेज रिटर्न बुक. सो सबसे पहले नज़र आ रहा है मुझे 3 अप्रैल. प्लीज़ चेक कीजिए. 3 अप्रैल परचेज फ्रॉम गुप्ता एंड सन 10 चेस्ट ऑफ टी 1440 ईच, लेट्स 10% ट्रेड डिस्काउंट. सो परचेजेस की है हमने 3 अप्रैल को. 3 अप्रैल 18, Gupta and Sons, underline, 10 chest of tea at the rupee 1440 each, that amounts to 14,400 less trade discount at the rate 10%, 1440. $12,960. That will post in the outer column. Then the next entry we get is on 15th April. Please check कीजिए. 15th April, return to Gupta and Sons 1 chest of tea. हमने 10 चेस्ट खरीदे थे, उसमें से एक वापस कर दिया. 15th April को वापस किया. 15th April 18, Gupta and Sons 1 chest is returned. 1 chest of tea, रेट गिवन नहीं है तो रेट वही होगा जिस रेट पे इशू किया था, लेस trade discount at the rate 10%, 144
1296। आप देख सकते हैं 10 चेस्ट खरीदे थे 12,960 के, एक चेस्ट वापस किया तो प्रोपोर्शनेटली वो 1296 ही बन रहा है। नेक्स्ट एंट्री नजर आ रही है 21 अप्रैल, चेक कर सकते हैं 21 अप्रैल। परचेज फ्रॉम रुचि एंड कंपनी, रुचि एंड कंपनी 20 चेस्ट ऑफ टी at the rate 1600 each, that is 32,000. 5 tins of coffee at the rate 1000 each, 5,000, total 37,000. No trade discount. The next entry is on 24 अप्रैल। यही बेनिफिट है कि आप पहले ही लिख देंगे कि कौन सी एंट्री कौन सी बुक में जानी है, अदरवाइज आप ढूंढते रह जाएंगे कि कौन सी एंट्री कौन सी बुक में जानी है और बाद में बहुत टाइम वेस्ट होगा और फिर जिसमें प्रेशर बनेगा पेपर में, कैलकुलेशंस गलत रहेंगे। पहले हमने लिख लिया कौन सी एंट्री कौन सी बुक में जानी है, तो डायरेक्टली हम जंप कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर, एंट्री नंबर 24 पे। 24 अप्रैल, रिटर्न टू रुचि एंड कंपनी 2 chest of tea and 1 tin of coffee. रुचि एंड कंपनी, what we have returned 2 chest of tea. Rate is not mentioned, so the rate would be same. This रेट सेम रहेगा, दैट वुड बी 3200। जिस रेट पे चीज़ खरीदी उसी रेट पे वापस करेंगे और हमने वापस किया एक कॉफ़ी का टिन, 1 tin ऑफ कॉफ़ी, रेट इज़ नॉट गिवन। परचेज रिटर्न, दैट मीन्स हमने गुड्स वापस किए हैं। किसको किए हैं? रुचि कंपनी को। रुचि कंपनी से गुड्स खरीदे थे, कॉफ़ी किस रेट पर? 1000 रुपये पर, तो 1000 रुपये पे ही वापसी होगी। That's it, we are done with purchase book and purchase return book. Let's make the total. The total of purchase book is 49,960 and purchase return is 5496 total. Speed up 1 minute, complete the sum so that इसके बाद हम बनाएं सेल्स बुक एंड सेल्स रिटर्न बुक। One minute, not more than that. So, move on. Make the format for sales book and sales return book. कुछ इतना ही कॉलम बनेगा, कुछ 2-3 एंट्रीज ही हैं। Speed up, make the format for sales book and sales return book. Heading दे दीजिए sales book, date, particulars, invoice number, details, amount in rupees. Now we'll make sales return book.
डेट पर्टिकुलर्स डेबिट नोट के लिए आएगा क्रेडिट नोट। आपने किसी को सामान बेचा, उन्हें पसंद नहीं आया, या अलाउंस मिली है क्योंकि आपने बिल गलत काट दिया था, या इन्फीरियर गुड, या सैंपल अच्छा नहीं है, कलर को, वट एवर द रीज़न इज, आपके कस्टमर ने आपके गुड्स वापस कर दिए, उसके टाइम पे उसे आप अपनी बुक्स में कैसे रिकॉर्ड करेंगे, उसका खाता किस तरीके से बनाएंगे। फॉर्मेट इज सेम, जस्ट डेबिट नोट की जगह बनेगा क्रेडिट नोट। सबसे पहले सेल्स है 12 अप्रैल को। अगर आप चेक करें 12 अप्रैल को साक्षी एंड कंपनी को हमने सेल की है। सो सेल्स बुक में 12 अप्रैल, साक्षी एंड कंपनी हमने सेल किए हैं 4 चेस्ट ऑफ टी at the rate ₹1900 and 12 tins of coffee at the rate ₹1400 each. No TD, no trade discount. 4 चेस्ट टी के 12 टिन कॉफ़ी के 1900 और 1400 के रेट पर 4 इंटू 1900 7600। अगर इनवॉइस नंबर होता तो वो साक्षी एंड कंपनी के सामने जाता, क्योंकि उस बिल में ये दो चीज़ें हैं। और अगर लेजर फोलियो होता तो वो साक्षी एंड कंपनी के सामने जाता, डिटेल्स के सामने नहीं कि कितना सामान है, क्या रेट पर है। 12 इंटू 1400 16800, 24,400। इससे पता लगता है कि हमने साक्षी एंड कंपनी से 24,400 रुपये लेने हैं। आगे मूव करते हैं। हमें 16 अप्रैल को नज़र आ रही है सेल, चेक कीजिए 16 अप्रैल को हमें सेल्स नज़र आ रही है। सोल्ड टू अनुष्का सेठ आफ्टर लिविंग अ लाइन 16 अप्रैल 18, अनुष्का सेठ $20 chest of tea at the rate ₹2,000 each. That's it. अनुष्का को 20 चेस्ट बेचे हैं टी के, चाय के 2000 का एक, दैट अमाउंट्स टू 40,000। अब ये मत परचेजेस, राइट, माइनस ट्रेड डिस्काउंट लेस 5% ट्रेड डिस्काउंट टीडी। 40,000 का 5% इज 2,000, 38। कोई फ्रेट वगैरह होता तो प्लस कर देते, बट वी डू नॉट हैव दैट। आफ्टर दैट हमें नज़र आ रही है सेल्स रिटर्न। अनुष्का ने हमें गुड्स वापस किए, देख सकते हैं आप, साक्षी को बेचे, अनुष्का को बेचे। अनुष्का ने हमें वापस कर दिया 1 चेस्ट ऑफ टी 17 अप्रैल को, नेक्स्ट डे, वेरी नेक्स्ट डे। 16 अप्रैल को हमने गुड्स दिए और 17 अप्रैल को वापस आए। 17 अप्रैल 18, अनुष्का सेठ 1 चेस्ट ऑफ टी रेट मेंशन नहीं है, तो रेट हमें देखना पड़ेगा सेल्स बुक से। अनुष्का सेठ को जो रिटर्न आए हैं अनुष्का सेठ से, उसका रेट हम चेक करेंगे सेल्स बुक पे। अमाउंट है 2,000 माइनस 5% ट्रेड डिस्काउंट टीडी, वो तो चार्ज होगा ही, 100, नेट अमाउंट 1900, दैट्स इट।
और यही टोटल है. दिस इज द टोटल ओनली बिकॉज ओनली वन रिटर्न इज देयर. अब अगर एक महीने में एक एंट्री है तो हम चलिए सब्सिडरी बुक बनाते हैं. ऐसा नहीं होता. अगर एक महीने में एक ही एंट्री है तो स्पेशल सब्सिडरी बुक बनाने की ज़रूरत ही नहीं है. सब्सिडरी बुक्स को बनाने की तब ज़रूरत होती है जब एंट्रीज रिपीट करे बहुत ज़्यादा. यहाँ पे हम सिर्फ समझ रहे हैं. प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसी पता नहीं कितनी एंट्रीज होंगी. जैसे अमेजोन से हम सामान मंगवाते हैं और काफ़ी बार रिटर्न होता है. 10-20% टाइम तो रिटर्न होता है. तो सोचिए एक कस्टमर 10 में से अगर एक प्रोडक्ट रिटर्न कर रहा है तो कितने कस्टमर्स हैं डेली बेसिस पर रिटर्न आ रहा होगा. सो दे विल मेक द रिटर्न बुक इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में. फॉर्मेट वुड बी दिस. कूल. Speed up 1 minute, wind it up, so that then we'll move to the cash book. Okay, let's proceed with cash book now. Double column, cash and bank column. You know the format, which I hope you know. Date, particulars, ledger folio, cash, bank, no discount column unless otherwise asked, and they'll never ask. Date, particulars, ledger folio, cash, bank. Amount in rupees, this is credit side and that is debit side. First of all, we'll check the opening balances. Two balance brought down. और अगर बैंक ओवरड्राफ्ट है तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन. 1 अप्रैल कैश इन हैंड आपको नजर आ रहा है 10,800. कैश इन हैंड वी हैव 10,800. 1 अप्रैल 18. टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 10,800 in cash. For bank, you may check we have bank overdraft. What do you mean by bank overdraft? आपने अपने जितने पैसे बैंक में जमा कराए हैं उससे ज़्यादा निकाल लिए हैं. That means it's your liability. It has the credit balance. On 1 April 18, buy balance brought down. आएगा brought down ही, कैरी डाउन नहीं आएगा. क्रेडिट साइड बट आएगा brought down. क्रेडिट साइड क्योंकि लायबिलिटी है, ब्रॉट डाउन क्योंकि ओपनिंग है, क्लोजिंग नहीं, ओपनिंग बैलेंस है. नाउ 5 अप्रैल परचेज फ्रॉम मानिक चंद. हाफ द पेमेंट इज मेड इन कैश, हाफ बाय चेक. पैसे आ रहे हैं या जा रहे हैं, गुड्स खरीदे हैं. 5 अप्रैल पे ध्यान दें, हमने गुड्स खरीदे हैं. अब ये मत सोचना परचेज बुक में रिकॉर्ड करेंगे. सेम डे ट्रांजैक्शन है. क्योंकि सेम डे ट्रांजैक्शन है तो सीधा कैश बुक में रिकॉर्ड कर लेंगे. हाँ, अगर ये पेमेंट होती नेक्स्ट डे 6 अप्रैल को तो 5 अप्रैल को जाती परचेज बुक में, 6 अप्रैल को जाती कैश बुक में.
5th अप्रैल में लिखा है परचेज फ्रॉम मानिक चंद एंड कंपनी 20 टिन्स ऑफ कॉफी एट 960 ईच, लेस 5% ट्रेड डिस्काउंट, हाफ द पेमेंट इज मेड इन कैश एंड हाफ बाय चेक। जैसे ही मानिक चंद से हमने कॉफी खरीदी, साथ ही चेक और कैश दे दिया, सेम डे, विल रिकॉर्ड इन कैश बुक। इफ द पेमेंट इज मेड ऑन 6th अप्रैल एंड द ट्रांजेक्शन इज ऑन 5th अप्रैल, so 5th April it will be recorded in purchase book and 6th April it will be recorded in cash book. The transaction date is same, so there is no point in writing the Manik Chand and Company. मानिक चंद को शो करने की जरूरत ही नहीं है बुक्स में। पैसे जा रहे हैं क्रेडिट साइड, पैसे जा रहे हैं क्रेडिट साइड बाय परचेजेस। डोंट राइट मानिक चंद। मानिक चंद लिखना गलत है, प्लीज अंडरस्टैंड, मानिक चंद लिखना गलत है। कितनी अमाउंट, कैलकुलेशन शो कर देते हैं, वर्किंग नोट। जर्नल एंट्रीज तो पहले ही हम जर्नल प्रॉपर में डाल चुके हैं, चेक्स इन हैंड की भी डाली थी लेक्चर नंबर 17 में, डिस्काउंट अलाउड की भी डाली थी, तो जर्नल तो बन ही नहीं रहा है। सिर्फ कैलकुलेशन के लिए मैं शो कर देता हूँ। 20 कौन सी डेट है, 5th अप्रैल। 20 tins of coffee at the rate 960, $19,200 less 5% trade discount, 960. After deduction we get 18,250, half in cash, half by check. $9120. So 9120 by cash, 9120 by check. Working note number 1. जरूरत नहीं थी शो करने की, but still I have shown that. राइट। इसके बाद सीधा एंट्री जा रही है 8th अप्रैल, चेक कीजिए 8th अप्रैल। रिसीव्ड कैश फ्रॉम मयंक एंड कंपनी 13,600 इन फुल सेटलमेंट ऑफ देयर अकाउंट। कैश रिसीव किया मयंक एंड कंपनी से, पैसे आ रहे हैं 8th अप्रैल टू मयंक एंड कंपनी। 13,600 आने थे 14,000, तो 400 डिस्काउंट जर्नल में, वो मैं जर्नल प्रॉपर में कल ही डलवा चुका हूँ। 400 रुपीज़ हम जर्नल प्रॉपर में ऑलरेडी डाल चुके हैं, तो जो 13,600 कैश में आया विल रिकॉर्डेड इन कैश 13,600। नाउ जम्प टू April 10। प्लीज सी April 10, deposited into bank 10,000, deposited into bank 10,000, बैंक में 10,000 जमा करवाए, बैंक बढ़ गया कैश कम हो गया, बैंक बढ़ गया कैश कम हो गया। सो द जर्नल एंट्री इज बैंक टू कैश, बट हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे जर्नल में क्योंकि कैश बुक बना रहे हैं। बैंक इंक्रीज कर गया, बैंक इंक्रीज कर गया 10,000 से, और बैंक को इंक्रीज किया किसने, कैश ने, टू कैश 10th अप्रैल। कॉन्ट्रा एंट्री, बैंक इंक्रीज कर गया कैश में, कैश से 10th अप्रैल को, ये होगा कैश अकाउंट। कैश अकाउंट तो बन नहीं रहा, दैट मीन सी इज अ कॉन्ट्रा एंट्री। कैश कम हो गया, बाय बैंक। सो कैश 10,000 कम हो गया, बैंक 10,000 बढ़ गया, सो एंट्री इज बैंक टू कैश। मूविंग ऑन, sold to Sakshi, then the entry is 20th April. Please check 20th April.
रिसीव्ड ए चेक 20,000 फ्रॉम साक्षी एंड कंपनी, चेक्स इन हैंड, जर्नल प्रॉपर में आपने डाला होगा 20 अप्रैल को, चेक्स इन हैंड। द चेक ऑन 25 अप्रैल, 25 अप्रैल को चेक बैंक में जमा करा दिया, 25 अप्रैल को चेक बैंक में जमा करा दिया। 25 अप्रैल टू चेक्स इन हैंड अकाउंट, बैंक में जमा करवाया है 20,000 का चेक, तो बैंक के कॉलम में चेक्स इन हैंड इसलिए आया क्योंकि चेक कुछ दिनों बाद बैंक में जमा करवाया है। आई रिपीट, चेक्स इन हैंड इसलिए आया क्योंकि चेक जो हमने जमा करवाया है वो बाद में जमा करवाया है, उस दिन जमा नहीं करवाया जिस दिन चेक रिसीव किया है। द नेक्स्ट एंट्री वी हैव इज 28 अप्रैल, 28 अप्रैल withdrew from bank for personal use and office use, बैंक से पैसे निकाले पर्सनल यूज के लिए, ऑफिस यूज के लिए। इसकी बाइफिकेशन करते हैं अलग अलग। पहले पर्सनल यूज के लिए पैसे बैंक से निकाले 28 अप्रैल को बाय ड्रॉइंग्स, ये पैसे हमने बैंक से निकाले 8,000 बाय ड्रॉइंग्स। फिर 12,000 हमने बैंक से फिर निकाले ऑफिस यूज के लिए, सो एंट्री बनेगी कैश टू बैंक। यहाँ पे पेज नंबर आएगा जिसमें ड्रॉइंग्स का लेजर अकाउंट बना है। लेजर इज द नेक्स्ट चैप्टर विच आर गोइंग टू स्टार्ट। मूविंग ऑन, 12,000 रुपये ऑफिस के लिए निकाले, ऑफिस के लिए 12,000 रुपये निकाले, एंट्री बनेगी कैश टू बैंक, एंट्री बनेगी कैश टू बैंक। सो कैश बढ़ गया, कैश में डेबिट साइड 12,000, कैश बढ़ गया, कैश में डेबिट साइड 12,000। क्यों बढ़ा? बैंक की वजह से, बैंक से पैसे निकाले 28 अप्रैल को। पेज नंबर ऑफ बैंक, बैंक का लेजर अकाउंट तो बन नहीं रहा, कॉन्ट्रा एंट्री। बैंक से पैसे कम हो रहे हैं, क्रेडिट साइड ऑफ बैंक, बैंक से पैसे कम हो रहे हैं, क्रेडिट साइड ऑफ बैंक, बाय कैश 28 अप्रैल अगेन। सो कैश इंक्रीज हो गया, बैंक डिक्रीज हो गया, इंक्रीज इन कैश, डिक्रीज इन बैंक, कॉन्ट्रा एंट्री। 30th अप्रैल पेड रेंट बाय चेक, पेड रेंट बाय चेक, बाय रेंट, चेक से रेंट पे किया 8,000। 30th अप्रैल बैंक में क्रेडिट साइड पैसे चले गए, बैंक से गए हैं, क्यों गए हैं? रेंट की वजह से। कितना रेंट साल में पे किया, रेंट का लेजर अकाउंट चेक कर लेंगे। लास्ट एंट्री 30th अप्रैल, डिपॉजिटेड इन बैंक ऑल द कैश आफ्टर रिटेनिंग मिनिमम 2,000, सारे पैसे बैंक में जमा करा दिए 2,000 छोड़ के, 2,000 अपने पास रखा, बाकी सारा पैसा बैंक में जमा करवा दिया। तो पहले ये देखना पड़ेगा बैंक में जमा करवाया कितना, इस टाइम बैंक में है कितना। सो बैंक में मिनिमम, सॉरी कैश में मिनिमम 2,000 रख के बाकी बैंक में जमा करवा दिया। ज़रूरी भी था, बहुत ओवरड्राफ्ट चल रहा है। देखो बैंक में 30,000 पड़े हैं बस, और कितने सारे पैसे हम निकाल चुके हैं। 72,000 पहले देने थे, 9,000 के गुड्स खरीदे, 8,000 की ड्राइंग्स की, बहुत ज़्यादा ओवरड्राफ्ट में चल रहा है बैलेंस। चलिए पहले कैश में देखते हैं पैसे हैं कितने। डेबिट साइड का टोटल, लेट्स सी कैश में पैसे हैं कितने। 10,800 प्लस 13,600 प्लस 12,000, 36,400। क्रेडिट साइड का टोटल, डेबिट मतलब रिसीट, क्रेडिट मतलब पेमेंट, 19,120, डिफरेंस 17,280।
मेरे पास इस टाइम 17,280 रुपये पड़े हुए हैं। आई रिपीट, इस टाइम राइट नाउ मेरे पास 17,280 रुपये पड़े हुए हैं। एंड व्हाट आई हैव डन, 2,000 रिटेन अपने पास रखा, 15,280 डिपॉजिट करवा दिया बैंक में। अब जब बैंक में डिपॉजिट करवाएंगे तो इसकी जर्नल एंट्री बनेगी बैंक टू कैश। जब हम बैंक में पैसे जमा करवाएंगे तो एंट्री बनेगी बैंक टू कैश। बैंक में डेबिट 15,280 टू कैश। 30th अप्रैल, सो बैंक इंक्रीज कर गया। आई रिपीट, बैंक इंक्रीज कर गया कैश की वजह से, और कैश डिक्रीज कर गया क्योंकि पैसे बैंक में गए हैं। क्वेश्चन में लिखे सारे पैसे बैंक में जमा करवा दिए, मिनिमम 2,000 जो रखना था वो अपने पास रखा। बैंक में कैश में हमने रखा हुआ है कि कैश बॉक्स में मिनिमम 2,000 हर टाइम पड़े होने चाहिए, इस वजह से। दैट्स इट, लेट्स क्लोज द बुक्स। 30th अप्रैल, बाय बैलेंस कैरी डाउन 2,000, ये वही 2,000 है जो रिटेन की है। टोटल 36,400। And this carry down would be brought down for the next month. 1st May 18 to balance brought down 2,000. To balance brought down 2,000. Similarly, bank डेबिट साइड का टोटल 10,000, 20,000, 15,280 जो भी अभी जमा करवाए हैं। 45,280 ओवरड्राफ्ट ही आएगा। देखो टोटल रिसीट्स हैं 45,280, उसमें से 72,000 तो पहले से ही देना है, तो ऑब्वियसली ओवरड्राफ्ट ही आने वाला है। और क्रेडिट साइड का टोटल है 1,09,520। डिफरेंस, शॉर्टर साइड डेबिट है तो डेबिट साइड बैलेंस लिखेंगे 64,240 लिखेंगे डेबिट साइड, बट बड़ी साइड है क्रेडिट, तो बैलेंस क्रेडिट हुआ मतलब ओवरड्राफ्ट हुआ। तो पूरा करने के लिए इस तरफ लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन ऑन 30th अप्रैल 64,240 टोटल 1,09,520। ब्रॉट डाउन इस तरफ है तो ट्रांसफर करेंगे इस तरफ। 1st May 18 बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 64,240। इट मीन्स 2,000 हमारे बैंक में है, 2,000 हमारे कैश में है इस टाइम, और 64,240 हमने बैंक को देने हैं, विच इज आर बैंक ओवरड्राफ्ट। क्लियर एवरीवन? एक लास्ट थ्योरी का क्वेश्चन करते हैं जिससे हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ये जो मैंने कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन करवाया है, चांसेस कम है ऐसा पेपर में आने के लिए, बट यू नेवर नो। जिसमें 4 बुक्स बनानी आ जाए, 5 बुक्स बनानी आ जाए, और हमने 6 की 6 बुक्स बनाई हैं एक ही क्वेश्चन में। कैश बुक, डबल कॉलम्स, कैश सेल्स बुक, सेल्स रिटर्न बुक, परचेज रिटर्न बुक एंड जर्नल प्रॉपर। लास्ट क्वेश्चन लिखिए थ्योरी का।
क्या कैश अकाउंट बनाने की जरूरत है अगर कैश बुक बनाते हैं? नो। जो कैश बुक है वो जर्नल और लेजर दोनों का काम करता है। हमने जब चैप्टर शुरू किया था आपको बताया था कैश बुक इज अ जर्नलाइज्ड लेजर। आई रिपीट, जब हमने चैप्टर शुरू किया था फर्स्ट या सेकेंड लेक्चर में एक्सप्लेन किया था कैश बुक इज अ जर्नलाइज्ड लेजर। दैट मीन्स जब कैश बुक बनती है तो आपको कैश अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है, पर परचेज बुक बनती है तो परचेज अकाउंट बनाने की जरूरत होगी, क्योंकि परचेज बुक में जाती है क्रेडिट ट्रांजैक्शंस, परचेज अकाउंट में जाएंगी क्रेडिट और कैश दोनों। जब कैश बुक बनती है हमें कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कैश बुक जर्नल के साथ साथ लेजर का भी काम करता है और लेजर का फॉर्मेट भी कुछ ऐसा ही रहता है। सो राइट डाउन लास्ट क्वेश्चन, जिससे हमारा सब्सिडरी बुक्स कंप्लीट हो रहा है और 18 दिन में 18 लेक्चर्स में ये चैप्टर कंप्लीट किए। आपकी बुक्स के हिसाब से ये 2 या 3 चैप्टर्स हैं, कैश बुक, अदर सब्सिडरी बुक्स, जर्नल प्रॉपर, या कैश बुक, अदर सब्सिडरी बुक्स। कई बुक्स में इसके 2 चैप्टर हैं, कई बुक्स में ये 3 हैं। हमने इसको एक चैप्टर में 3 टॉपिक्स किए हैं, कैश बुक, अदर सब्सिडरी बुक्स एंड देन जर्नल प्रॉपर। ओके, लिखिए लास्ट क्वेश्चन। Do we need to make cash account / bank account? Do we need to make cash account / bank account? If cash book is prepared, if cash book is prepared, ब्रैकेट में डबल कॉलम, कैश बुक ब्रैकेट में डबल कॉलम इज प्रिपेयर्ड, कैश बुक ब्रैकेट में डबल कॉलम इज प्रिपेयर्ड, क्वेश्चन मार्क। लिखिए आंसर, राइट डाउन दी आंसर। Write down the answer. Cash book performs the function of cash book performs the function of journal as well as ledger. Cash book performs the function of journal as well as ledger. Full stop. The cash transactions is firstly recorded in cash book. The cash transactions are firstly recorded in cash book, that is special journal, and moreover all the transactions are classified, and moreover all the transactions are classified on receipt basis, ब्रैकेट में डेबिट, and payment basis, ब्रैकेट में क्रेडिट। in a chronological order, chronological मतलब date wise, in a chronological order, full stop.
in a chronological order. Full stop. Thus, it performs the function of cash account and bank account in ledger. Thus, it performs the function of cash account and bank account in ledger. Full stop. Last line. Thus, comma, if a firm is preparing cash book, there is no need to prepare cash account or bank account separately. There is no need to prepare, I repeat, there is no need to prepare cash account और बैंक अकाउंट सेपरेटली. कहने का मतलब है कि अगर कैश बुक बन रही है तो आपको कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट को दोबारा बनाने की ज़रूरत नहीं है. फुल स्टॉप. Here we complete our chapter subsidiary books. I strongly demand कि कम से कम 2 दिन इसकी आप प्रैक्टिस कीजिए. कैश बुक एक वर्कशीट आपको ऑलरेडी प्रोवाइड की गई है प्रैक्टिस के लिए. टीएस गरेवाल, कल्याणी, एबीडी कोई भी बुक लीजिए और कम से कम जितने क्वेश्चन वर्कशीट में है 35 उतने क्वेश्चंस तो आपने करने ही हैं. कंसीडर डबल हो तो बेटर है. जितने सिंपल कैश बुक के हैं उससे डबल, एटलीस्ट उतने क्वेश्चंस तो आप करेंगे ही अपने आप. तभी ये चैप्टर कंप्लीट होगा. समझने के साथ साथ प्रैक्टिस भी बहुत ज़रूरी है. Till then, we'll do ledger tomorrow. Tomorrow stands for the next chapter. We'll be doing ledger. Stay blessed. Stay home. Bye-bye.